हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसे कि नव्या और आरती लव स्टोरी के लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था कि नव्या विकास के साथ मस्ती कर रही होती है, और इस बात से आरती को काफ़ी प्रॉब्लम थी। उसको नव्या के खुश होने से प्रॉब्लम नहीं थी, उसको नव्या के विकास के साथ खुश होने से प्रॉब्लम हो रही थी। और वो दोनों ऐसी बातें बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग वापस आते हैं, सिद्धार्थ कर लो आ गए हैं दोनों। तो ये लोग बैठते हैं, बहुत बातें होती हैं। उसके बाद नव्या विकास के साथ दूसरी साइड चली जाती है, क्योंकि इस तरफ सिद्धार्थ और आरती बैठे होते हैं। बट सिद्धार्थ आरती को टेंशन दे रहा होता है, बट आरती का ध्यान नहीं होता है सिद्धार्थ की बातों पर, क्योंकि वो फुल ऑन फोकस करके बैठी होती है नव्या पर। तो जब उसका गुस्सा उसकी लिमिट से बाहर चला जाता है, तो वो जाती है और नव्या को एक साइड में लेके जाती है और कहती है कि क्या क्या हो रहा है ये। तो नव्या कहती है क्या हो रहा है ये। तो कहती है तुम कुछ ज़्यादा क्लोज नहीं जा रही हो विकास के। तो कहती नहीं, और अगर मैं जा भी रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। तो कहती है क्या प्रॉब्लम है क्या, तुमने उसको अपना नंबर दे दिया। तो कहती तो क्या बड़ी बात है। तो कहती तुमने मुझे मुझे नंबर नहीं दिया था, तुमने उसको नंबर दे दिया। तो कहती है पहली बात तो आप खुद से उसका कंपैरिजन करिए मत, और दूसरी बात मेरी मर्जी है, मेरा नंबर है, मैं जिसको चाहूँ उसको दे सकती हूँ, जब चाहूँ तब दे सकती हूँ। तो आप प्लीज़ इस टॉपिक पे मत बोलिए कुछ। तो आरती कहती अच्छा, और तुम जो दावा करती रहती हो मुझसे प्यार करती हो उसका क्या। तो नव्या कहती है कि देखिए मैं कोई दावा नहीं करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर मुझे ये चीज़ पता है आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, और इट्स ओके। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। तो आरती कहती तुम झूठ बोलती हो। ठीक है, तुम मुझसे कोई प्यार प्यार नहीं करती। अगर तुम मुझसे प्यार कर रही होती ना तो विकास से बात नहीं कर रही होती। तो कहती है अच्छा, तो मैं आपको क्यों प्रूव करूं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ कि नहीं। और वैसे भी हमारे बीच में जो था सब एक डील ही तो थी ना, आपने तो एक शर्त लगा ली थी, शर्त खत्म रिश्ता खत्म। आपका तो यही मानना है ना। तो फिर आरती चुप हो जाती है। तो नव्या कहती पहले आप अपने गिरबान में झांक के देखिए, तब आप किसी और की तरफ उंगली उठाइए। तो ये बोलकर नव्या चली जाती है वहाँ से। आरती को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि नव्या ने गुस्से से उससे बात करी होती है, और वो गुस्सा शांति करने के लिए वहाँ से आ रही होती है, और फिर वो उन्हें साथ देख लेती है। इनका गुस्सा बढ़ता रहता है, आरती का गुस्सा बढ़ रहा होता है। ये लोग फिर वहाँ से रूम्स में जाते हैं होटल में। उसी होटल में एक रूम विकास का भी होता है। तो वो कहता है वाह तुम लोगों ने भी यही रूम लिया है। तो आरती कहती है हाँ, अब इत्तेफाक से तेरा रूम भी यहीं आ जाएगा। तो सिद्धार्थ कहता है तुमने कुछ बोला। तो कहती नहीं, मैं थक गई हूँ, मैं रूम में जा रही हूँ। तो ये बोलकर आरती में रूम में चली जाती है। तो सिद्धार्थ कहता है इसको पता नहीं क्या हो गया है। तो ये तीनों बात कर रहे होते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ को अच्छा लगता है विकास के साथ बात करना, क्योंकि वो एक अच्छा फ्रेंड बनने लायक था। तो सिद्धार्थ भी उसे फ्रेंड मान लेता है अपना। ये तीनों बात कर रहे होते हैं, फिर सिद्धार्थ भी रूम में चले जाता है रूम में। तो देखता है कि आरती हेडफोन लगा के बैठी है, और सिद्धार्थ फिर बाहर आ जाता है। तो देखता है कि नव्या के रूम में विकास है, तो वो भी चला जाता है कि चलो यार दोस्तों के साथ बातें बातें हो जाएंगी। ये तीनों लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं, और एकदम से कहते हैं ना कि धमाका होता है, तो वो होता है एकदम से, मतलब धुआं फैलने लगता है, और सब लोग भाग रहे होते हैं। जितने भी वहाँ वेटर्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं काम वाले, वो सब लोग कह रहे हो कि प्लीज़ बाहर निकलो, आग लग चुकी है होटल में, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मतलब ऐसे वो डोर पे नॉक नॉक कर रहे होते हैं सबके जाके। तो ये लोग तो बैठे होते हैं, तो ये लोग बाहर आते हैं। जैसे ये लोग बाहर आते हैं, ये लोग देखते हैं कि धुआं धुआं हो रहा है, और ये लोग बाहर निकलने लगते हैं। सिद्धार्थ भी निकलने लगता है, और विकास भी निकलने लगता है। तो नव्या कहती है कि आरती को बुला लेते हैं। तो ये लोग आरती के रूम में जाते हैं, नॉक नॉक करते हैं। तो आरती के रूम में जाते हैं और नॉक नॉक करते हैं।
आरती को नहीं सुनाई दे रहा होता क्योंकि उसने हेडफोन लगाए थे। इतनी भीड़ होती है, लोग सब बाहर आ जाते हैं भागते भागते। और फिर लोग कॉल करते हैं आरती को कि प्लीज़ पिकअप द फ़ोन, तो वो फ़ोन पिकअप कर लेती है। जैसे वो फ़ोन पिकअप करती है, सिद्धार्थ कहता है कहाँ हो तुम, तो कहती है रूम में हूँ, और कहाँ होंगी मैं। तो इस पे सिद्धार्थ उसे बोलता है कि होटल में आग लग चुकी है, जल्दी बाहर निकलो। तो कहती है क्या। तो जैसे बाहर निकलती है तो सारे में धुआं धुआं होता है, तो फिर से रूम लॉक करती है और कहती है यहाँ इतना धुआं, मैं कैसे निकलूँ। तो वो कहता है कि प्लीज़ ट्राई करो निकलने की। तो नव्या फ़ोन ले लेती है, कहती कि आरती तुम ठीक हो। तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, बट इतना धुआं आग किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं। तो कहती हमने तो नॉक नॉक करा था, हमें लगा तुम आ जाओगी, बट तो कहती यार मैं हेडफोन लगा के बैठी थी। तो कहती यार शिट यार, तुम्हारी हमेशा की आदत है गुस्से में हेडफोन लगा के बैठ जाने की। तो नव्या उस टाइम गुस्से में होती है, या फिर कह सकते हैं घबराई होती है, क्या वो सब चीज़ें बोल देती है। तो आरती चुप हो जाती है। तो नव्या कहती वेट हम कुछ करते हैं, ओके। तो सिद्धार्थ कहते क्या करते हैं हम, फायर ब्रिगेड के आने का इंतज़ार करेंगे, अंदर नहीं जाना, मना है अंदर जाना सबका, ठीक है। तो नव्या कहती बट आरती अंदर है। तो कहता है यार तो हम नहीं कर सकते, कुछ हमें वेट करना होगा। तो ये लोग फिर वेट करते हैं 10 से 15 मिनट, बट अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं आई होती। तो इन्हें नव्या को बहुत घबराहट होने लगती है कि यार आरती अंदर है। तो कहती प्लीज़ कॉल। तो वो कॉल करती है, तो कहती है कि यार अंदर आ, धुआं आ रहा है, ये वो, मतलब बहुत क्रिकेट ख़राब सिचुएशन हो जाती है। और उस सिचुएशन के बाद नव्या डिसाइड करती है कि वो अंदर जाएगी। तो वो अंदर जाने लगती है, तो सिद्धार्थ और विकास दोनों उसका हाथ पकड़ लेते, कहते पागल हो तुम अंदर बिल्कुल नहीं जाओगे। तो नव्या कहती है अंदर आरती है, मैं आरती को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तो सिद्धार्थ कहता है बट यार तुम पागल हो रही हो, अंदर जाना मना है। तो नव्या नहीं सुनती और वो अंदर चली जाती है। नव्या को अंदर जाता हुआ देख विकास नहीं कंट्रोल कर पाता, वो भी अंदर चला जाता है। एंड नव्या जा रही होती, काफ़ी धुआं होता है। तो विकास उसे हैंकी देता है, कहता है लो इसे मुंह बांधो, बहुत धुआं है। तो काफ़ी मुश्किल से ये लोग जाते हैं। तो जैसे ही डोर ओपन करने लगते हैं, डोर ओपन नहीं हो रहा होता क्योंकि डोर बंद होता है, या जाम हो गया होता है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम थी, डोर ओपन नहीं हो रहा था। तो इन दोनों को नहीं समझ आता। तो विकास कहता आई थिंक दरवाज़ा तोड़ना होगा। तो नव्या कहती फिर सोच के तोड़ो। तो कहता यार इतना आसान नहीं है, टाइम लगेगा। तो काफ़ी ट्राई करते दरवाज़ा तोड़ने की, बट नहीं हो रहा होता। वो धुआं इनकी आंखों में, इनकी सांसों में जा रहा होता है। तो मतलब वहाँ खड़े होके देखना बहुत मुश्किल था, इतना इतना धुआं आंखों में जाता था। तो ये लोग साइड का डोर ओपन करते हैं, साइड वाला। तो विकास कहता है कि क्या करने वाली हो तुम। तो कहती वेट ना। तो वो दूसरे रूम में जाते हैं और उस रूम की बालकनी में जाते हैं। तो उससे उस रूम में जाने का ट्राई करते हैं। तो कहते तुम पागल हो रही हो, यहाँ बालकनी से दूसरी बालकनी में जाना, नीचे क्या देख रही हो तुम, और अगर एक स्टेप भी गलत हुआ ना तो जान जा सकती है तुम्हारी। तो कहती है आई डो नॉट केयर, बट आरती को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो विकास कहता है यार मुझे भी पता आरती की जान बचाना बहुत ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी जान जोखिम में डाल दूंगा, मैं जाऊँगा। तो नव्या कहती नहीं तुम यहाँ रहो, ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं आ रही हूँ। तो वो वहाँ से दूसरी बिल्डिंग में जाती है। तो विकास उसे काफ़ी मना कर रहा होता है, बट नव्या नहीं सुनती है। वो जाती है और उस बालकनी में पहुँचती है, मतलब जिस रूम में आरती होती है उस रूम की बालकनी में पहुँचती है। और वहाँ ना एक शीशे वाला मतलब डोर होता है जो लॉक होता है। तो वो खोलने की कोशिश कर रही होती है और वो आवाज़ भी दे रही होती है, बट उस वक्त आरती अपने सेंसेस में नहीं होती है कि वो कुछ बोल पाए या उसको जवाब दे पाए। तो मतलब उस तरफ ध्यान नहीं देती। तो काफ़ी मतलब मारती है ज़ोरदार पैर वगैरह। अगर विकास होता तो शायद वो टूट सकता था, क्योंकि वो एक लड़का था और उसमें ज़्यादा ताकत थी, इतनी नब्बे में नहीं थी। तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वहाँ पर कुछ गमले वगैरह पड़े रहते हैं साइड में, तो वैसे वहाँ पड़े होते हैं। तो वो एक उठाती है, ज़ोर से मारती है, तो थैंक गॉड वो टूट जाता है। तो जैसे ही वहाँ से वो टूटता है तो वहाँ से वो लॉक खोलने का ट्राई करती है।
और लॉक खोलने की इतनी जल्दबाजी होती है, उसके हाथ इतने काँप रहे होते हैं उस सिचुएशन में नव्या की, कि उसे नहीं, मतलब इतना वो डर रही होती है कि जब वो लॉक खोल रही होती है तो उसके हाथ काँपते हैं, तो वो जो कंच होता है, जो टूटा होता है दरवाज़ा, वो उसके हाथ में लगता है। फिर उसे लॉक को खोलती है, अंदर जाती है, अंदर जाते ही वो एकदम से आरती को हक कर लेती है कि तुम ठीक हो ना, कुछ नहीं होना। तो उसके फोरहेड पे किस वगैरह करती है और कहती है तुम ठीक हो ना, कुछ नहीं होना तुम्हें। तो आरती कहती तुम यहाँ कैसे आई? तो कहती तुम्हें इस वक्त ये सवाल सोच रहा है? तो कहती है, तो वो कहती है चुप, पहले हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? तो आरती कहती नहीं निकल सकते, डोर ओपन नहीं हो रहा है। तो तन्मय कहते ओके मैं ट्राई करती हूँ, तो ट्राई करती है, बट डोर सच में ओपन नहीं हो रहा होता। तो वो बालकनी में आती, कहती कि हमें दूसरे रूम में यहाँ से जाना होगा। मतलब इतना ज़्यादा भी गैप नहीं होता, बट गैप थोड़ा भी सही, बट अगर आप हाइट पे खड़े, बहुत हाइट पे, तो डर लगता है, नीचे देखते हो तो बहुत डर लगता है। तो इतना ज़्यादा गैप नहीं था, बट आरती कहती है मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जा रही। तो नव्या कहती सुनो, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं, हमें अभी जाना होगा। और लोग नीचे खड़े होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है, बट उस वक्त नव्या का फोकस होता है आरती को निकालना। तो उसके हाथ से भी खून आ रहा होता है, वो कोई कुछ नहीं वो सोच रही होती कि क्या उसकी कंडीशन हो रही है, क्या उसकी हालत हो रही है। उसको सिर्फ एक चीज़ दिख रही होती है कि आरती को निकालना है। तो जब वहाँ से वो लोग दूसरी साइड आते हैं, तो विकास उधर होता है, तो कहती ये भी है? तो कहती है हाँ। तो विकास काफ़ी कुछ कहता है कि ऐसे ऐसे मतलब जो भी होता है वो भी काफ़ी मोटिवेट करता है आरती को। तो आरती पहले नव्या दूसरी तरफ जंप करती है, फिर आरती को करवाया जाता है, आरती के हाथ पकड़े जाते हैं, विकास पकड़ता है, नव्या पकड़ती है। तो वो बहुत, कहते हैं ना कि इन लोगों ने बहुत उसे मोटिवेट करा कि नीचे मत देखो, हमारी तरफ देखो। नव्या बहुत फोकसली उसको बचाने की ट्राई कर रही थी, तो वो इस तरफ आ जाती है। जैसे वो अंदर आती है, ये लोग रूम ओपन करते हैं, बहुत धुआं हो चुका होता है, क्योंकि और धुआं, और इनमें एक गलती ये हो गई थी कि इनका डोर ओपन हो गया था, तो वहाँ न जाने कहाँ से आग फैलने लग जाती है। जब वहाँ आग फैलती है तो उसकी तपिश आती है, उस तपिश में ना आपको ना ऐसा लगता है कि आप जल रहे हो, या बहुत तेज़, जब आप जैसे धूप भी में आप जब बहुत तेज़ धूप में थोड़ी देर खड़े रहो तो आपको एक जलने तक की ना फीलिंग आती है, तो वैसी फीलिंग आ रही होती है। और उतने धुएं में आरती नहीं सर्वाइव कर पा रही होती। तो कहते हैं कि क्या क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या करें क्या करें? तो मतलब सब लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे निकले बाहर। विकास कहता है मैंने कहा था नहीं होगा हमसे। तो नव्या कहती है रिलैक्स हो जाएगा, डोंट वरी, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम खुद अपनी मर्जी से आए हो। तो जस्ट कुछ करते हैं, तो वो अपना रुमाल खोलती है और कहती है कि लो तुम इसे कवर करो फर्स्ट, और हम लोग देखते हैं कुछ। तो वहाँ काफ़ी देखते हैं, तो उन्हें वहाँ के वॉशरूम में तब जैसे टावल्स वगैरह होते हैं, तो वो टावल्स लेती है, सब लोग अपना मुंह कवर करते हैं क्योंकि बहुत धुआं अंदर जा रहा होता है। तो उसके बाद ये लोग वहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं, एंड ये लोग बाहर भी आते हैं, मतलब धुएं में टक्करे खा खा के, क्योंकि दिख नहीं रहा होता इतना। उस वक्त जो आरती होती है वो रूम में होती है, तो उसे इतना धुआं उसके अंदर नहीं जाता क्योंकि उसका दरवाज़ा लॉक होता है, बट ये दोनों धुएं में आए होते हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा धुआं भर जाता है। एक टाइम के बाद नव्या को दिखना बंद हो जाता है कि सामने क्या है, वो बस चल रही होती है, वो टकरा रही होती है, और वो जल भी रही होती है, कुछ चीज़ें उसके हाथ में लग रही होती हैं एकदम। तो बहुत ख़राब कंडीशन हो जाती है। जैसे ये लोग बाहर पहुंचते हैं, विकास की हालत ख़राब होती है, नव्या की हालत ख़राब होती है, आरती की हालत ख़राब होती है, तीनों को एम्बुलेंस वहाँ पर आई होती है, उनमें ले जाया जाता है, ऑक्सीजन वगैरह लगाया जाता है, बैंडेड वगैरह की जाती है, पट्टी वगैरह उसके हाथ पे की जाती है। उसका ब्लड भी काफ़ी निकल चुका होता है यहाँ से, मतलब वहाँ से इतना ज़्यादा तो नहीं होता, बट हाँ लगी होती है उसके हाथ पे चोट। तो ये सब में काफ़ी टाइम गुजर जाता है। उसके बाद ये लोग ठीक होते हैं। सिद्धार्थ बहुत खुश होता है कि उसकी आरती बच गई, उसकी फ्रेंड बच गई, बट आरती को ये चीज़ कंफ्यूज कर देती है कि सिद्धार्थ क्या उससे प्यार करता है। और अगर आरती उससे प्यार करती है तो क्या एक ऐसे इंसान से प्यार करना ठीक है जो कभी उसे प्यार ही ना करे? तो मतलब वो सारी चीज़ें ना उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन
डाल रही होती हैं बार बार। तो उस दिन ये लोग जब आते हैं तो उनकी फैमिलीज़ को इन्फॉर्म किया जाता है। फैमिलीज़ को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, बट सिद्धार्थ बता देता है कि ऐसा ऐसा हो गया था और होटल में आग लग गई थी। सो इसमें नव्या की मॉम कहती है कि तुम लोग घर आओ, अभी घर आओ। तो क्यों? तो सिद्धार्थ कहता है नहीं आंटी मैं हूँ, आप इतनी चिंता मत कीजिए और हम लोग आ जाएंगे कल या परसों तक। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं मेरी बेटी है, मुझे मिलना है, तुम अभी आओ। तो सिद्धार्थ उन्हें समझाता है तो उसकी मॉम समझ जाती हैं। ये लोग उस दिन रेस्ट वगैरह करते हैं। हाँ, सब लोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, मतलब 5-6 घंटे में। तो इतनी तो नॉर्मल नहीं होते बट ठीक हो जाते हैं। तो हमारी नव्या लेटी होती है तो विकास आता है उसके पास और कहता है कि तुम तो बहुत यार ब्रेव निकली, मुझे लगा तुम इतनी ब्रेव नहीं हो, मुझे लगता तुम बड़ी बड़ी बातें करती हो, बट तुम तो सच में बहुत स्ट्रांग हो। तो नव्या कुछ नहीं कहती। तो विकास कहता है कि क्या हुआ है? तो नव्या कहती है कुछ नहीं है, तुम जाओ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो विकास चला जाता है वो, क्योंकि वो जेन्युइनली उसे एक फ्रेंड मानता था और उसका फ्लर्टी नेचर था, तो उससे फ्लर्ट करता था। तो चला जाता है। एंड थोड़ी देर बाद नव्या को अच्छा नहीं लगता तो अपने रूम से बाहर जाती है एंड बाहर जाके बैठी होती है गुमसुम अकेली। तो आरती ये ऐसा ही मौका ढूंढ रही होती है, तो वो जाती है उसके पास बैठती है और कहती है कि तुम ठीक हो? तो नव्या कहती है कि हाँ, और आप? तो कहती है मैं भी ठीक हूँ। तो नव्या कहती है सिद्धार्थ नहीं है? तो आरती कहती है कि सिद्धार्थ वो रूम में रेस्ट कर रहा है। तो नव्या कहती है ओके। तो आरती कहती है कि काफ़ी स्ट्रांग हो तुम। तो नव्या कुछ नहीं कहती। तो आरती फिर कहती है कि आप थैंक यू। तो नव्या कहती है किस लिए? तो कहती है मेरी जान बचाने के लिए। तो नव्या कहती है कि मैंने ये सब आपके लिए नहीं किया, आपकी जगह अगर कोई भी होता तो मैं ऐसा ही करती। तो आरती कहती है कि सच में? तो नव्या कहती है कि जी सच में मैं ऐसा ही करती। तो ये दोनों ये बोलकर चुप हो जाते हैं। एंड थोड़ी देर बाद वहाँ पर विकास आ जाता है और विकास को देख के आरती को फिर से बहुत गुस्सा आता है। वो आके नव्या के साथ बैठता है और कहता है कि और कैसी है तबीयत? तो नव्या कहती है ठीक है। तो कहता है तुम्हारा हाथ कैसा है? तो जब वैसे बोलता है तो नव्या कहती है ठीक है। तो आरती कहती तुम अरे हाथ पे भी चोट थी? तो नव्या कहती है कि हाँ। तो सीधा सॉरी विकास कहता है कि तुम्हें नहीं पता, अरे खतरों के खिलाड़ी खेल रही थी ये वहाँ पर, हाथ मार रही थी पैर मार रही थी, मैंने देखा मैं तो घबरा गया, मुझे लगा ये पागल हो गई है। तो मतलब वो तो कॉमेडी के वे में बोल रहा होता है ऐसे। तो आरती कहती है फिर? तो कहता है फिर इसने आग से क्या उठाया था? हाँ, एक गमला सा उठाया था उसे फेंका था एंड फिर इसने डोर ओपन करा एकदम। तो आरती कहती सच में तुमने किया? तो नव्या कहती है कि उस वक्त मुझे समझ नहीं आया था। तो विकास कहता है वैसे नव्या? तो नव्या कहती है कि हाँ, क्यों ना हम कॉफ़ी पिए? तो नव्या कहती क्यों? तो कहता अरे हम दोनों ने आरती की जान बचाई है तो आरती में कॉफ़ी पिलाएगी। तो आरती कहती मैं तुझे क्यों कॉफ़ी पिलाऊंगी? तो कहता अरे तेरी जान बचाई है हमने। तो आरती कहती कि तुमने जान नहीं बचाई, नव्या ने बचाई है, नव्या बोले तो मैं पिलाऊं। तो नव्या कहती कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलकर उठ के चली जाती है और बीच में बैठी होती है नव्या। एक साइड पे आरती होती है, एक साइड पे विकास होता है, तो उठ के चली जाती है। तो आरती कहती भेज देना उसे यहाँ से, खुश हो ना तुम? तो विकास कहता मैंने मैंने क्या करा, वो खुद गई है।
और कितनी खड़ूस हो ना तुम, इतना बड़ा बिजनेस है तुम्हारा, कॉफ़ी नहीं पिला सकती? तो कहती नहीं पिला सकती, तो मैं तो बिल्कुल नहीं पिला सकती मैं कॉफ़ी। तो कहता है अजीब बदतमीज़ लड़की हो। तो कहती हेलो, दोबारा मुझे बदतमीज़ मत कहना। तो कहता तो तुम हो। तो ये बोलकर वहाँ से विकास दूसरी साइड चला जाता है। तो आरती नव्या के पास आती, कहती ये दोस्त है तुम्हारा, मेरी बेइज्जती करके चला गया। तो कहती है तो मैं क्या करूँ? तो कहती है तुम्हारा दोस्त है ना, ऐसे दोस्त बनाओगी तुम जिन्हें लड़कियों की इज्जत करनी नहीं आती? तो कहती तो मैं कैसे ये सिखाती फिरूँ कि तुम्हें लड़कियों से कैसे बात करनी है? और प्लीज़ अगर तुम्हें से प्रॉब्लम है तो तुम जाके उसे बोलो या अपने पार्टनर को बोलो, मुझे मत बोलो। एंड प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तो बोल के वो जाने लगती है। तो आरती कहती पर, तो कहती इसको पता नहीं क्या हो जाता है बात बात पे, मैंने कुछ गलत बोला? नहीं बोला ना, दोस्त है, दोस्त बनाती है ऐसे। बट नव्या अपने रूम में चली जाती है। तो आरती अपने रूम में आती है और सिद्धार्थ उसके पास आता है और मतलब वो उसे किस करने का ट्राई करता है। और पता नहीं क्यों बट आरती को चीज़ सही नहीं लग रही होती उसके साथ, उसे वो फीलिंग्स नहीं आ रही होती। तो एकदम से पीछे होती है। तो सिद्धार्थ कहता है क्या हुआ है? मैं काफ़ी दिनों से, ये जब से विकास आया तुम्हारा नेचर नोटिस कर रहा हूँ, तुम बात बात पे ऐसे करती हो, क्या हो गया? मतलब पहले तुम खुद मेरे क्लोज आने की ट्राई करती थी और मैं जब तुम्हारे क्लोज आ रहा हूँ तो तुम मुझे अपने क्लोज नहीं आने दे रही हो, क्या है? तो आरती कहती मूड नहीं है मेरा भी, जब मूड होता तब तो तुम आते नहीं थे, अब मेरा मूड नहीं होता और ज़रूरी है हर वक्त तुम्हारे क्लोज ही आऊँ मैं? तो ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आरती देखती है कि विकास नव्या से कुछ बात कर रहा है। तो नव्या कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है। तो वो सिर्फ इतना सुनती है। तो कहती क्या, क्या बातें हो रही हैं? तो विकास कहता है फिर तुम आ गई यार, तुम्हें कौन बुलाता है, हर हमारी बात में बीच में आ जाती हो तुम। तो कहता है तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है? तो कहता है क्या तमीज़ नहीं है यार, तुम अपने पार्टनर के साथ रहा करो ना, हर टाइम हम दोनों के बीच में क्यों आती रहती है और हम कुछ बात कर रहे हैं? तो कहती क्या बात कर रहे हो तुम दोनों, और क्यों बात कर रहे हो तुम दोनों? तो नव्या कहती कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, जाओ। तो कहता है अच्छा, तो क्या तुम्हें ये पसंद आ गया? तो कहती देखो प्लीज़ यहाँ से जाओ। तो कहती नहीं जाऊँगी मैं, और क्यों जाऊँ मैं, मुझे जानने का हक है। तो कहती अच्छा कौन सा हक है तुम्हारे पास? तो कहती क्योंकि, तो नव्या कहती बोलो। तो विकास कहता हाँ बोलो क्योंकि क्या? तो आरती कुछ नहीं कहती और काफ़ी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर विकास कहता है तुम्हारी फ्रेंड है क्या है ये? तो कहती मेरी फ्रेंड नहीं है ये, मेरे दोस्त की पार्टनर है। तो कहता है ओके, तुम्हारे दोस्त को कैसे पसंद आ गई है? तो कहती छोड़ो ये सब। तो वो दोनों फिर से वही बात करने लग जाते हैं। और आरती रूम में आती है और कहती समझती क्या खुद को, और वो क्या समझता है, मैं इसका करियर बर्बाद करके रख दूंगी। तो सिद्धार्थ कहता है क्या हुआ है, क्यों इतने गुस्से में हो? तो कहती वो विकास समझता है क्या खुद को? तो कहता क्या कर दिया अब उसने? तो कहती यार हटो, तुम्हें नहीं बताना कुछ। तो कहता है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या डिस्कशन, क्या क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, मुझे भी बताओ। तो कहती तुम क्या कर लोगे यार, तुम कुछ नहीं कर सकते, हटो। तो ये बोलकर वो सो जाती है। और इसके बाद ये लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। और आरती को नव्या की याद आती है।
आने लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली 3-4 दिन से साथ में थे और उसे बार-बार वो इंसिडेंट याद आता है जब नव्या ने आके उसे हग किया था और आरती ने भी उसे हग किया था। जो हग करने के टाइम उसे फीलिंग आई थी ना, जो सुकून उसे मिला था, वो नहीं मिलता था। सिद्धार्थ उसे हग करता था, सिद्धार्थ उसे गले लगाता था, बट कभी भी वो हक उसे नहीं मिला, कभी भी वो सुकून उसे नहीं मिला। तो वो चीज़ ना काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, उसे नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या करे इस चीज़ में, क्या कहे। तो ऐसे ही 1-2 दिन चल रहे थे, वो काफ़ी परेशान थी। तो वो सिद्धार्थ आता है उसके पास, तो ये लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं। तो बात करते करते एकदम से आरती को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आता यार, तुम अपने फ्रेंड की तरह क्यों नहीं बनते, मतलब इतने इनमेच्योर कैसा हो सकता है कोई। तो सिद्धार्थ कहता है क्या, तो कहती है हाँ, तुम नव्या की तरह नहीं बन सकते हो क्या। तो कहता है नव्या, बोलना क्या चाहती हो तुम, और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे माइंड में आखिर चल क्या रहा है। तुम मेरे साथ तो हो पर तुम मेरे साथ नहीं हो। कैन यू से। तो आरती कहती है कि तुम्हें कुछ समझ आता है, तुम्हें समझ आ ही नहीं सकता। तो सिद्धार्थ कहता है तुम बताओगी तभी तो मैं समझना चाहूंगा ना, मैं समझने का ट्राई करता हूँ, तुमसे कितनी बार पूछ चुका हूँ कि वजह क्या है, तुम बताती ही नहीं हो। और इसमें नव्या कहाँ से आ गई। तो आरती कहती है यार छोड़ो। तो ये बोल के वो जाने लगती है। तो सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ता है और मिसाइड कहता है बोलो, तुम बताओगी। और अब अगर नव्या का नाम आया है तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे बीच में नव्या कैसे आ सकती है और मैं नव्या की तरह क्यों बनूं। तो आरती कहती क्योंकि मैं, तो ये बोल के वो फिर चुप हो जाती है। तो सिद्धार्थ कहता है प्लीज क्लियरली बोल दो मुझे, क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में, क्या कहना चाहती हो मुझसे। तो आरती कहती है ओके तुम्हें सच सुनना है ना, मैं बताती हूँ। जिस इंसान ने नव्या के साथ गलत करा था, जिस इंसान ने नव्या के साथ वो सब कुछ करा था, वो कोई और नहीं मैं हूँ। तो सिद्धार्थ कहता है क्या, ये मजाक, इतना गंदा मजाक ना तुम्हें समझ नहीं आता क्यों करा तुमने। तो कहती मैंने मजाक नहीं करा, और तुमसे मजाक मैं नहीं करती, मैं तुम्हें कभी तुम्हारे साथ मजाक नहीं करा, और ना मैं तुम्हारे साथ आज मजाक कर रही हूँ। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, मैं ही वो लड़की हूँ जिससे नव्या प्यार करती थी। और इसीलिए जब हम लोगों ने, तुमसे मैं मिलने आई थी और उसने मुझे देखा था, उसके अंदर वो अग्रेशन आ गया था, यही वजह है। और आज जब मैं उसे विकास के साथ देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं उसका, बट इन सब चीज़ों में मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गया कि मैं नव्या से प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बिल्कुल तुमसे प्यार नहीं करती। तो सिद्धार्थ उसे खींच खींच थप्पड़ मारता और कहता है कि तुम तुम वो इंसान हो जिसने मेरी फ्रेंड के साथ ये सब किया, तुम। और तुम क्या कह रही हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। और तुम क्या, मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ अभी इसी वक्त, जो था हमारे बीच में सब कुछ खत्म करता हूँ मैं, सब कुछ। आज से ना तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें जानता हूँ, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, और मेरी फ्रेंड के आसपास तुम दिखी ना तो मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगा मुझे भी नहीं पता। तो आरती कहती है सुनो, मैं प्यार करती हूँ उससे। तो कहता तुम मेरी फ्रेंड डिजर्व नहीं करती हो आरती, नाउ जस्ट गेट लॉस। इससे पहले मैं ऐसा कुछ कर जाऊं जो मुझे नहीं करना चाहिए एक लड़की के साथ, जस्ट गेट आउट, निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ। तो ये बोल देता है, तो आरती चली जाती है वहाँ से।
और सिद्धार्थ वहाँ से अग्रेशन, गुस्से, बहुत मतलब सारी चीज़ें लेकर वो नव्या के घर पहुँचता है। जैसे वो उसके घर पहुँचता है, उसके मॉम डैड होते हैं, तो वो कहता है कि नमस्ते अंकल, नमस्ते नमस्ते आंटी। तो उसके मम्मी बैठ के नमस्ते बेटा। तो कहते हैं नव्या कहाँ है? तो कहते हैं रूम में है बेटा। तो कहते हैं ओके, मैं मिल लूँ? तो कहते हैं हाँ जाओ। तो रूम में जाता है और कहता है कि नव्या, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो काफ़ी गुस्से में होता है, क्योंकि उसे ये चीज़ बुरी लगती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे कभी बताया नहीं। वो एक ऐसी लड़की के साथ उसे रहने दे रही थी जिसने उसके साथ गलत करा था। तो नव्या कहती है कि क्या हुआ, तो इतने गुस्से में क्यों है? तो कहता है तूने मुझे नहीं बताया ना। तो कहती है क्या नहीं बताया? तो कहती तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहती क्या नहीं बताया, और तो अपने गुस्से में बैठ। तो पानी देती। तो कहता आरती तेरी कौन लगती है? तो जैसे वो बोलती है तो नव्या के हाथ से गिलास छूट जाता है। तो नव्या कहती क्या क्या लगती है? तेरी पार्टनर लगती है, और क्या लगेगी? तो कहता अच्छा मेरी पार्टनर है, तेरे हाथ से गिलास क्यों छूट गया? तो कहती अरे वो ऐसे फिसल गया ना हाथ से। तो कहता अच्छा, गिलास फिसला था या दिल? तो नव्या उसकी तरफ देखती कहती तू कहना क्या चाहता है? तो कहता है कि आरती ने मुझे सब सच बता दिया है कि तेरा और उसका क्या रिश्ता था। अब तुम मुझसे झूठ मत बोल। एक बार तो मुझे बताती ना तू कि ये वही इंसान है। उसको जिंदगी से निकाल के बाहर कर देता मैं, और तू एक ऐसी लड़की से मेरा रिश्ता करवा रही थी जिसे रिश्तों की कदर नहीं है, जो किसी से प्यार करती है वो भी सिर्फ मजाक के लिए। तो नव्या कहती है देख, पहले तो शांत हो और सुन मेरी बात। वो तुझसे जेन्युइनली प्यार करती है। मेरे साथ मजाक कराना कोई बात नहीं, पर वो तुझसे प्यार करती है। और अगर तू खुश है उसके साथ तो मैं तो ज़रूर खुश होंगी ना तेरी खुशी में। तो कहता है अच्छा, मेरी खुशी और तेरी खुशी का क्या? तो नव्या कहती यार मैं भी तो खुश हो ही जाऊंगी ना जब तू खुश होगा। तो कहती नव्या कब तक, कब तक तू सेक्रीफाइस करती जाएगी? कब तक करेगी सेक्रीफाइस यार? तुझे पता है मेरे को ना तेरी यही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और सबसे ज़्यादा बेकार यही लगती है कि तू हमेशा अपने क्लोज लोगों के बारे में सोचती रहती है कि वो खुश रहें, वो अच्छे रहें, उनके साथ हमेशा अच्छा हो। पर तू खुद के बारे में तो सोच लिया कर। तेरा मन नहीं करा कि उससे बदला लिया जाए, तेरा मन नहीं करा कि उसको बर्बाद किया जाए, तेरा कभी मन नहीं करा कि तूने उस इंसान का घर बस छी यार। और मैं मेरे होते हुए तुझे वो दर्द हो रहा होगा जब मेरे क्लोज आती थी। तो मैं कहती सुन यार, वो पास्ट था, खत्म कर। तो कहता है सब खत्म हो गया ना, सब खत्म हो गया था तो उस दिन उसकी जान बचाने के लिए वहां आग में क्यों कूद गई थी? तेरे दिल में तो उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया था, कोई फीलिंग नहीं थी, कोई इमोशंस नहीं थे, फिर तू क्यों गई? नव्या कहती क्योंकि वो तुझसे प्यार करती थी। तो कहता मुझे पागल बना रही है, ये तो खुद को पागल बना रही है। नव्या किसको पागल बना रही है? तो नव्या कहती यार ये क्या बातें लेके बैठ गया। तो कहता मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए, क्या क्या किया उसने तेरे साथ? तो कहती देख, जो भी हुआ हो, जो भी किया हो, सब भूल जा, तू जा। और ये आज जो भी हुआ सब भूल जा, कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच में, कोई बात नहीं हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आरती तुझसे प्यार करती है। तो कहता है नहीं करती है वो मुझसे प्यार, मेरे मुंह पे बोल के गई है कि वो तुझसे प्यार करती है। तो नव्या कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझसे प्यार नहीं करती है। तो वो काफ़ी गुस्से में होकर कहता है कि ठीक है, मैं जा तो रहा हूँ, पर मैं कभी उसे माफ़ नहीं करूँगा।
और ना तुझे इस गलती के लिए माफ़ करूँगा कि तूने सब सच जानते हुए मुझे कभी ये सच नहीं बताया और एक ऐसे शख्स के साथ मुझे रख जोड़ने की कोशिश करी जो लोगों के दिल तोड़ता है। तो नव्या कहती पर मेरी बात तो सुन। तो कहता चुप हो जा तू, चुप। उस टाइम पे ना सिद्धार्थ काफ़ी गुस्से में होता है, उसके अंदर भी बहुत इमोशंस थे। उसकी एक तरफ फ्रेंड थी, उसे ये चीज़ हर्ट करी थी कि उसके दोस्त ने उसे कभी नहीं बताया और एक ऐसी लड़की के साथ उसे रहने के लिए मजबूर कर दिया था जो लड़की ने उसकी दोस्त के साथ बुरा किया, और उसे दोस्त नहीं अपनी फैमिली मानता था। तो वो रोने लगता है, और जब एक लड़का रोता है ना तो काफ़ी बुरा लगता है। लड़कियां रोती हैं, हर्ट होता है उन्हें, बट लड़के बहुत कम रोते हैं, और वो रोया था। तो इस चीज़ पे नव्या को इतना गुस्सा आता है, वो भी बहुत गुस्से में चली जाती है आरती के पास। तो जैसी वो आरती के पास जाती है, क्यों करा तुमने ऐसा? तो आरती कहती है मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं करा। तो कहती है तुमने क्यों करा? तुमने कहा था ना, तुमने कहा था तुम्हें मेरा फ्रेंड पसंद है, तुमने कहा था ना तुम्हारी वजह से मैंने अपने फ्रेंड से झूठ बोला, मैंने उसको कभी नहीं बताया कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या था, मैंने कभी भी नहीं बताया, और तुमने आज उसका दिल तोड़ दिया, तुमने मेरा दिल तोड़ा। ठीक है यार, तुमने शर्त लगाई थी, तुमने उसका दिल तोड़ दिया। पता है, मुझे घिन आ रही है, घिन आ रही है कि मैंने एक ऐसी इंसान से, एक ऐसी लड़की से मोहब्बत कर ली जिस जिसको रिश्तों की कदर छोड़ो, उसकी अहमियत तक का नहीं पता। तो आरती कहती मेरी बात सुनो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो नव्या कहती कि गलत? तुमने मेरा हर उस ट्रस्ट को तोड़ा है, जिस जब भी मैं तुम पे भरोसा कर तुमने उसको तोड़ा। तुम कह रही गलत? मैं तुम्हें गलत नहीं समझ, तुम गलत हो आरती, तुम गलत हो। और सबसे बड़ी गलती मेरी है कि मैंने एक ऐसे, पता है, मुझे हर्ट होता रहा, मुझे दर्द होता रहा, जब भी मैं तुम्हें सिद्धार्थ के साथ देखती थी, मेरा मन करता था कि मैं जाके उसे सारी सच्चाई बताऊं, पर मैं नहीं बताती थी। पता है क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मुझे सिद्धार्थ, बल्कि इसलिए बोलती थी ताकि तुम खुश रह सको, ताकि तुम उसके साथ सही, कम से कम तुम्हें प्यार मिले। मुझे नहीं मिला, उसे मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा। अगर बर्बादी होना तो मैं हो जाऊंगी, पर तुम तो ना हो ना वो, और तुमने हम दोनों को बर्बाद करके रख दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि क्या कर रही हो मैं रिश्तों के साथ। क्या कहा तुम्हें? तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती हो। तो आरती कहती मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई नो मुझे देर लगी समझने में, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और इसका ये मतलब नहीं है जो देखो आके मुझ पे चिल्ला के हाथ उठा के चला जाए। मुझे लेट समझ आई ये चीज़ें, आई नो, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ मुझे लेट समझ आई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो मन आएगा तुम मुझे वो सुना के चली जाओगी। तो नव्या कहती तुम इतनी ज़्यादा बुरी इंसान हो ना कि तुम्हें अभी भी रियलाइज़ नहीं हो रहा तुमने करा क्या। तुमने दो जिंदगियां बर्बाद करी हैं। तो कहती नव्या, ओके नव्या लिसन, मुझे नहीं समझ आया था पहले कि जो तुम मुझसे करती हो प्यार है, मैंने वो सब करा, मैंने वो सब कुछ, मैं मान रही हूँ, मैंने वो सब कुछ सिर्फ एक शर्त में करा था, पर मुझे जेन्युइनली तुमसे प्यार हो गया है। क्या करूँ जब मुझे सिद्धार्थ के साथ फीलिंग नहीं आ रही है? तो ट्राई करती हूँ उसके किस करने की, पर नहीं आ रही है फीलिंग। जिस तरह तुमने मुझे हक करा था उसने नहीं करा। तो तो आरती कहती, तुम्हें क्या, नहीं तुम्हें क्या क्या लगता है कि मैं ट्राई नहीं करती, या मैं कोशिश ही नहीं करना चाहती थी, कि मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारी तरफ फिर से तुम्हारे पास आ जाऊं है? जिस तरह तुम मेरी केयर करती थी वो नहीं कर रहा था, जिस तरह तुमने मुझे समझा था वो नहीं समझता था। क्या करूं मैं? वो पार्टनर था ना मेरा, तुम कह रही हो ना वो मुझसे प्यार करता है, कह रही हूँ ना, खुद के मुंह से कह रही हूँ ना। जब मैं वहां मर रही थी वो क्यों नहीं मुझे बचाने आया? और तुम तो कहती हो ना कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, ये दावा ही नहीं है, छोड़ो। तुम तो झूठ कहती हो, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे प्यार है। तुम मुझे बचाने आई, सिद्धार्थ क्यों नहीं आया? तुम मेरे को इस सवाल का जवाब दे दोगी? एक बार वो मुझे बचाने नहीं आया, क्योंकि उसके लिए उसकी जान जरूरी थी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं थी।
तो नव्या कहती तुम ये बेकार की बातें बंद करो, सच ये है कि तुमने गलत करा है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो कहती मैं नहीं चाहती तुम मुझे माफ़ करो, बट ये बात सच है, मुझे तुमसे प्यार हो चुका है और बहुत हो चुका है। ये बात तुम मानो या ना मानो। बात रही सिद्धार्थ की, तो मुझे सिद्धार्थ से सिर्फ अट्रैक्शन हुई थी, मुझे उससे प्यार नहीं हुआ था। मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि मुझे क्या पसंद है। उसे कभी नहीं पता चला कि मैं रोती हूँ तो मैं कब रोती हूँ, उसे कुछ नहीं पता। उस दिन तुमने कॉल पे उसे बताया ना कि जब मैं अग्रेशन में होती हूँ तो मैं हेडफोन लगा के गाने सुनती हूँ, उसे ये तक नहीं पता है। मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं बताया, बट तुमने सब चीज़ें ऑब्जर्व करी ना। इफेक्ट नहीं डाले उसने, और शायद मैंने भी नहीं डाले यार। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बट तुम ये मत कहो कि मैं ही गलत हूँ। और अगर हम एक रिश्ते में बन भी जाते ना नव्या, तो हम कभी दोनों खुश नहीं रहते, और हमें देखकर तुम खुश हो ही नहीं सकती थी। तो कहती मैं खुश थी, कहती मैंने देखा तुम कितनी खुश थी, दिखता था मुझे तुम कितनी खुश थी। इतना जानती हूँ मैं तुम्हें कि तुम खुश नहीं थी। तो प्लीज़ ये नाटक बंद करो, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझसे प्यार है, बस। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहती। तो कहती तो सिद्धार्थ का क्या, वो भी तो प्यार करता। तो कहता वो प्यार नहीं करता यार मुझसे, और अगर करता भी हो तो मैं नहीं करती हूँ उससे। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं बन सकती हूँ मैं। तो कहती तुम्हारा तो यही है ना, तुम्हें जो इंसान पसंद, कल को कोई और पसंद आ जाएगा तो मुझे छोड़ दूंगी। तो कहती है नव्या, मुझे कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें। तो कहती मुझे यकीन चाहिए ही नहीं, मुझे तुम्हारा ट्रस्ट चाहिए नहीं, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, अब मुझे तुम पे कभी भरोसा नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच में। तो प्लीज़ प्लीज़ सिद्धार्थ को अपना लो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज़। हमारे बीच में जो था, जैसा था, प्लीज़। तो आरती कहती है, आई एम सॉरी, नहीं हो सकता, ना मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग है, ना मैं उसको अपनी लाइफ में लाऊंगी, ठीक है। तो नव्या कहती दूर हो जाना, आज के बाद मुझसे दूर रहना। तो कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारे पास आऊंगी, बार बार आऊंगी, जब तक आऊंगी जब तक तुम नहीं मानोगी। मुझे इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान बेहद प्यार करता है, वो सिर्फ तुम हो। और ये जानने के बाद कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अब चाहे तुम मुझसे गुस्सा हो जाओ, नाराज़ हो जाओ, नफरत कर लो, चाहे जो चाहे वो कर लो। तो काफ़ी इनकी बहस हो रही होती है। तो गाइस देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या होता है। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एंड शेयर भी कर दो, एंड कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लग रही है। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और और बस इंजॉय कीजिए मोमेंट्स को। एंड एक बात मुझे आप सबसे कहनी थी कि कभी भी ना लाइफ में अगर ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है या नहीं हुआ यार मुझसे, सब खराब हो रहा है, सब हाथ में से फिसलता जा रहा है, तो थोड़ी देर काम डाउन होना, और एक चीज़ याद रखना कि ऊपर वाला है, वो जो हमारी किस्मत में लिख चुका है ना, वो नहीं मिट सकती। जब उम्मीद टूट जाती है ना, तभी नई उम्मीद मिलती है, और कभी कभी वो हमसे बेहतर छीन के हमें बेहतरीन देता है। सो प्लीज़, मोटिवेट तो नहीं कहूँगी, हमेशा मोटिवेट रहिए ये नहीं कहूँगी, बट ये रहूँगी कि हमेशा खुश रहने की ट्राई करते रहिए। और